बैठिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के तहत लिंग पर। ठीक है, तो लिंग क्या होता है? ठीक है, तो शब्द का लिंग हम लोग पहचानेंगे ऐसे, व्यक्तिगत नहीं। तो लिंग जो है क्या है, हिंदी व्याकरण के तहत लिंग से हम क्या समझते हैं? ठीक है, तो लिंग क्या है या लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा क्या है? तो दुनिया में जितनी भी वस्तु है जिसको हम नाम से पुकारते हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तु है जिसको हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। ठीक है, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, पुल्लिंग यानी कि यह पुरुष जाति का बोध कराता है और यह स्त्री जाति का बोध कराता है शाब्दिक दृष्टि से। ठीक है, तो लिंग के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है या पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिसमें किसी संज्ञा के पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें किसी संज्ञा के, ठीक है, संज्ञा क्या है? किसी का भी नाम हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो वह नाम होता है जिसको हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, संज्ञा यानी कि किसी वस्तु के नाम को कहा जाता है। ठीक है, तो जिसमें किसी संज्ञा के कहा कि जिसमें किसी संज्ञा के पुरुष होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी संज्ञा के पुरुष होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे लड़का क्या है? पुल्लिंग है। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। चना क्या है? पुल्लिंग है। सोना क्या है? पुल्लिंग है। सूरज पुल्लिंग है। इत्यादि जो है हम पहचानेंगे। पुल्लिंग का परिभाषा क्या हुआ कि जिसमें किसी संज्ञा के पुरुष होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, चना, सोना, सूर्य इत्यादि। अब स्त्रीलिंग क्या है? तो जिसमें किसी संज्ञा के स्त्री होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा यानी किसी भी वस्तु के नाम का ही हमको लगता है कि यह स्त्री है, तो इसलिए कहता है कि जिसमें किसी संज्ञा के स्त्री होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। किसी भी संज्ञा के स्त्री होने का अगर बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। घोड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। सीता क्या है? स्त्री है। टोपी स्त्रीलिंग है। मूछ क्या है? स्त्रीलिंग है। नहीं, लोग सब बड़ी बड़ी मूछ रखता है ना, मूछ रख लेता है, कहता है ये मर्द का शान शौकत है। उसको पता नहीं है कि मूछ होता क्या है, कि वो क्या है? स्त्री है। स्त्री को एकदम सबसे एकदम फ्रंट साइड पर रखे रहता है। नहीं, तो मूछ क्या है? स्त्रीलिंग है। उसको मूछ रखने वाला को पता नहीं है कि हम किसको रखे हुए हैं। नहीं, मूछ रख लेता है तो देखो मूछ रखे हुए हैं, तो मूछ क्या है? स्त्री है। तो स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे? जिसमें किसी संज्ञा के स्त्री होने का बोध होगा ना उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जिसमें किसी संज्ञा के पुरुष होने का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, अब पुल्लिंग शब्द की पहचान हम कैसे करेंगे? समान रूप से पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे? अगर कहीं लिखा हुआ है कुछ शब्द तो हम कैसे समझेंगे कि यह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कुछ जो है कि दिख जाता है, कुछ दिख जाता है। नहीं, जैसे लड़का दिख जाएगा कि पुल्लिंग है, लड़की दिख जाएगा पुल्लिंग है। ठीक है,
और इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जो नहीं दिखता है कि स्त्री है कि पुरुष है। तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए पहचान के लिए उसका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या है कि जिन शब्दों के अंत में कोई शब्द लिख, जैसे राम, तो राम का अंतिम शब्द म है क्या? तो जिस शब्दों के अंत में क्या रहेगा? आपा खाना, क्या रहेगा? आपा खाना तो आओ, आपा खाना तो आओ, आर न, आपा खाना तो आओ, आर न, आवा आदान वाला, आवा आदान वाला, एरा ख ज त्र आदि जुड़े हो वे पुल्लिंग होते हैं। कैसे पहचानेंगे हम कि पुल्लिंग शब्द कैसे है? तो जिन शब्द के अंत में आपा खाना तो आओ, आर न, आवा आदान वाला, एरा ख ज त्र आदि जुड़े हो वे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटापा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आपा। मोटापा, मोटापा में क्या जुड़ा हुआ है? आपा। ये क्या है? पुल्लिंग है। कहे कि जिस शब्द के अंत में आपा रहेगा तो क्या होगा? वो पुल्लिंग होगा। तो मोटापा, आपा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग है। बुढ़ापा, आपा जुड़ा हुआ है। दवा खाना, खाना जुड़ा हुआ है नहीं, खाना क्या है? स्त्रीलिंग है। दवा खाना यानी कि दवा की दुकान। दवा खाना क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। शस्त्र, ठीक है, शस्त्र हथियार, ठीक है, क्या है? पुल्लिंग है। नीरज पुल्लिंग है। नीरज चाय वाला सपेरा, नहीं, नीरज लगल रहे तो क्या है? पुल्लिंग है। चाय वाला क्या है? चाय वाला, तो वाला है ना, तो क्या है? पुल्लिंग है। दूध वाला क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। गाय वाला क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। जिसमें वाला लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, इधर सपेरा, सपेरा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो पुल्लिंग है। एरा लगा हुआ है, सपेरा में क्या लगा हुआ है? एरा लगा हुआ है। ठीक है, और जिसके अंत में ख ज त्र भी रहेगा ना, वह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। जैसे छत्र पुल्लिंग हो जाएगा। जहाज पुल्लिंग हो जाएगा। अब उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे हम? स्त्रीलिंग शब्द की पहचान का नियम हम देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर देख लिया पुल्लिंग शब्द की पहचान कि जिन शब्द के अंत में आपा खाना तो आओ, आर न, आवा आदान वाला, एरा ख ज त्र आदि जुड़े हो वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे? तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान का नियम है, जिन शब्दों के अंत में आहट, क्या रहेगा? आहट, आवट, आई, क्या रहेगा? आहट, आवट, आई, क्या लगा रहेगा? आहट, आवट, आई। ठीक है, आरी इया त, ठीक बा, आरी इया तरी, क्या लगा रहेगा? आहट, आवट, आई, आरी इया तरी आदि जुड़े हो वो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे? तो जिन शब्द के अंत में आहट, आवट, आई, आरी, इया तरी आदि जुड़े हो वे क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, जिन शब्द के अंत में आहट, आवट, आई, आरी, इया तरी आदि जुड़े हो वो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और जिस शब्द के अंत में आपा खाना तो आओ, आर न, आवा आदान वाला, एरा ख ज त्र आदि जुड़े हो पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पर हम लोग देख रहे थे, जिस शब्द के अंत में आहट, आवट, आई, आरी, इया तरी आदि जुड़े हो वो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे घबराहट, इसमें आहट जुड़ गया, क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। बनावट, इसमें क्या जुड़ गया? आवट, क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। थकावट, इसमें आवट जुड़ गया, क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। लड़ाई, इसमें आई जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या हो गया? स्त्रीलिंग।
तैयारी, इसमें आरी जुड़ा हुआ है। तैयारी में क्या है? आरी, तय आरी, ठीक है। तैयारी, यह पुरिया, इसमें इया है, देहात में के इया ना, ठीक है। इसमें इया जुड़ा हुआ है तो पुरिया हो गया, ठीक है। दरिया, पुरिया, खड़िया, खगड़िया, सब क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ताकत, ठीक है, तो अंत में जुड़ा हुआ है, क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। परी, स्त्रीलिंग, इत्यादि सब क्या है? जड़ी, गौरी, मरी, सब कथी हो जाए? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब समान रूप से कहता है कि इनसे बनने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होंगे। अब पुल्लिंग की हम पहचान अब निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे किसी भी महीना का नाम, किसी भी महीना का नाम पुल्लिंग होगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद, ठीक है, आश्विन, मार्गशीर्ष, पौष, ये सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। किसी भी महीना का नाम, ठीक है, जैसे आपको ज्ञात होता है कि नहीं ये नाम महीना का है तो क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। किसी भी महीना का नाम, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख इत्यादि जो भी है सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद कहता है दिनों के नाम, कोई भी दिन हो, ठीक है, कोई भी दिन हो, वो सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, नहीं, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब कथी हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। महीना का नाम, कोई भी महीना का नाम पुल्लिंग। दिन का नाम, कोई भी दिन का नाम हो जाएगा पुल्लिंग। अब समय सूचक हो, जो भी समय सूचक हो वह भी पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे क्षण, प्रत्येक क्षण बीतता है, क्षण। सेकंड, पुल्लिंग। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, युग, ये सब कथी है? पुल्लिंग है। कोई भी क्षण हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, युग, क्या है? पुल्लिंग हो गया। अपवाद में जो है ये स्त्रीलिंग होता है। कौन? रात, रात क्या है? स्त्रीलिंग है। दोपहर क्या है? स्त्रीलिंग है। शाम क्या है? स्त्रीलिंग है। संध्या क्या है? स्त्रीलिंग है। साँझ क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये अपवाद में होता है, ना तो समय सूचक जितना होता है क्या होता है? सब पुल्लिंग होता है। अपवाद में रात, दोपहर, शाम, संध्या, साँझ स्त्रीलिंग। रात, दोपहर, शाम, संध्या, साँझ स्त्रीलिंग। बाद बाकी जो भी समय सूचक होता है वो सब क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पर्वत के नाम, जितना भी पर्वत है वो सब क्या है? पुल्लिंग। पर्वत के नाम क्या है? पुल्लिंग। जैसे कैलाश, पुल्लिंग। हिमालय पर्वत, पुल्लिंग। विंध्याचल पर्वत, पुल्लिंग। ये सब क्या? कोई भी पर्वत का नाम होगा वो पुल्लिंग होगा। अब फलों का नाम, जितना भी फल है वो सब क्या होगा? पुल्लिंग। अमरूद, सेब, आम, केला, ये सब क्या हो गया? पुल्लिंग। एगो अपवाद में लीची स्त्रीलिंग होता है। अब जीके में क्वेश्चन आ जाए कि वैसे फल का नाम बताइए जो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि वैसे फल का नाम बताइए जो स्त्रीलिंग होता है, तो कथी कहेंगे? लीची ना। लीची मुजफ्फरपुर का मशहूर है लीची ना। केला हाजीपुर के, लीची मुजफ्फरपुर के। तो लीची क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसके अलावा अन्य जितना फल है ना सब पुल्लिंग। एक अपवाद में लीची जो है स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद देश का नाम, किसी भी देश का नाम, दुनिया में जितना भी देश है यानी कि किसी भी देश का नाम क्या होगा? पुल्लिंग होगा। भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा, ठीक है, मतलब जो भी देश हम मतलब नामकरण करेंगे, जिसका जिसका नाम हम लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया कह ले, ठीक बा, रूस कह ले, वो सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। मतलब किसी भी देश का नाम पुल्लिंग। जैसे देश का नाम आएगा पूछेगा स्त्रीलिंग के पुल्लिंग, पुल्लिंग। नेपाल स्त्रीलिंग के पुल्लिंग, पुल्लिंग। नहीं, भारत स्त्रीलिंग के पुल्लिंग, पुल्लिंग। तो किसी भी देश का नाम हो जाएगा पुल्लिंग। अब वृक्ष के नाम, जितना भी वृक्ष है सभी वृक्ष का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। आम, नीम, जितना वृक्ष कह लीजिए सब हो जाएगा
पुल्लिंग नहीं। आम, नीम, केला नहीं। उसके बाद कटहल और सेब, संतरा, ठीक है। सेब संतरा तो फल में आ गया, ठीक है। तो आम, नीम और अन्य, शीशम इत्यादि क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अनाज के नाम क्या हो गया? पुल्लिंग। जितना अनाज हम लोग खाते हैं कथी हो गया? पुल्लिंग। चावल, गेहूं, चना क्या है? पुल्लिंग है। और अपवाद में मकई स्त्रीलिंग होता है। अपवाद में मकई, जिसको मक्का कहते हैं, वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ज्वार क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इस अपवाद में वैसे फसल का नाम बताइए जो स्त्रीलिंग होता है। कथी? मकई और ज्वार, इस जो है अनाज स्त्रीलिंग होता है। बाद बाकी जितने भी अनाज होते हैं सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब है ग्रहों के नाम। अब जितना ग्रह है वो सब क्या है? पुल्लिंग है। जितना ग्रह है वो सब क्या है? पुल्लिंग है। चंद्र, सूर्य, बुध, बृहस्पति, ठीक है, वरुण इत्यादि जितना कह लीजिए वो सब क्या है? पुल्लिंग है। एक अपवाद में पृथ्वी स्त्रीलिंग होता है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। जैसे पृथ्वी, मंगल, शुक्र, प्लूटो, ये सब क्या है? ग्रह। तो एक अपवाद में पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग होता है और बाद बाकी अन्य सभी पुल्लिंग होता है। धातु के नाम, ठीक है। धातु के नाम, जितना भी धातु का नाम है क्या होता है? वो सब पुल्लिंग होता है। धातु का नाम क्या है? पुल्लिंग। लोहा, सोना, तांबा क्या है? पुल्लिंग है। इसके अलावा अन्य जितने भी है सभी पुल्लिंग। ये वो अपवाद इसमें होता है कथी? चांदी। चांदी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। चांदी धातु है लेकिन क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ये अपवाद है। शरीर के कुछ अंग जैसे सर, ठीक है, मुंह क्या है? पुल्लिंग है। सर क्या है? पुल्लिंग है। मुंह क्या है? पुल्लिंग है। कान पुल्लिंग, ओठ पुल्लिंग, गला पुल्लिंग, हाथ पुल्लिंग, पैर पुल्लिंग, ठीक है। ये सब शरीर के कुछ अंग जो है ये सब क्या होता है? पुल्लिंग होता है। सिर, मुंह, कान, ओठ, गला, हाथ, पैर, ये क्या है? पुल्लिंग है। ये हम क्या देख रहे थे? पुल्लिंग की पहचान कर रहे थे कि इनसे बनने वाले शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब चलते हैं कि इनमें देखते हैं कि इनसे जो बनने वाला है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। कहा कि इनसे बनने वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होगा। तो किन से? इन लोग से बनने वाला, इन सब से बनने वाला क्या होगा? हमेशा स्त्रीलिंग होगा। का तिथि के नाम, अमावस्या स्त्रीलिंग, पूर्णिमा स्त्रीलिंग, द्वितीया स्त्रीलिंग, तृतीया स्त्रीलिंग, चतुर्थी स्त्रीलिंग, पंचमी स्त्रीलिंग, षष्ठी स्त्रीलिंग। इस तरह से करते हुए हम लोग कहाँ तक पहुंच जाएंगे? त्रयोदश, चतुर्दशी नहीं, तब उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर अमावस्या, पूर्णिमा आ जाएगा। अब नक्षत्र के नाम जो है वह क्या होगा? स्त्रीलिंग। रोहिणी स्त्रीलिंग, अश्विनी स्त्रीलिंग, माघा, ठीक है, स्त्रीलिंग। अब जितना भी नक्षत्र होगा सभी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। नदी के नाम, जितनी भी नदियां हैं सभी स्त्रीलिंग। किसी भी नदी का नाम होगा वो सब क्या होगा? स्त्रीलिंग। नदी बहती है, नदी बहता है, नदी बहती है नहीं। तो नदी, जितना भी नदी है नदियों का नाम क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जमुना, बागमती, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सब के नाम क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। लिपि के नाम, ठीक है, लिपि का नाम क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। जैसे हम लोग ये लिखे हैं ये देवनागरी लिपि में है। क्या है? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी लिखती है क्या है वो? अंग्रेजी हम लोगों का कौन लिपि में होता है? रोमन लिपि में होता है। एक गुरुमुखी होता है, ठीक है, एक क्या होता है? गुरुमुखी लिपि होता है। भाषा के नाम, हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, तमिल, ये सब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। शरीर के कुछ अंग के नाम ले लीजिए, जैसे जीभ स्त्रीलिंग ना, जीभ स्त्रीलिंग होता है। कुछ बोल देगा उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये अंदर रहेगा ना
ये कुछ बोलेगा, देह जताएगा आपका, ये अंदर से चुपचाप शांत हो जाएगा। जब देह जताने लगेगा ना तो ये एकदम शांत हो जाएगा, तो कोई हिलेगा उलेगा नहीं। तो ऐसे तो खूब चलता है अंदर से। तो जीभ कथी है? स्त्रीलिंग। जैसे स्त्री चंचल होती है तो जीभ क्या है? स्त्रीलिंग। आ गया मूछ। मूछ क्या है? स्त्रीलिंग। नहीं, लोग स्त्री को एकदम फ्रंट साइड पर रख करके कहता है देखो पावरफुल आदमी है, मूछ रखे हुए, मूछ नहीं। तो मूछ क्या है? स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। गर्दन क्या है? स्त्रीलिंग है। अब है बोलियों के नाम, कुछ बोली होती है वो सब क्या है? स्त्रीलिंग। पहाड़ी, मगही, बजिका, ये सब बोली है, क्या हो गया? स्त्रीलिंग। भोजपुरी बोली में भी आता है, क्या हो जाएगा? वो स्त्रीलिंग हो गया। जिन शब्द के अंत में दीर्घ ई आते हैं, जिन शब्द के अंत में दीर्घ ई आते हैं वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग हो। जैसे गरीबी, दीर्घ ई हिर्षिकार होगा कि दीर्घिकार? दीर्घ ई का मतलब दीर्घिकार। दीर्घ ई का मतलब दीर्घिकार। किसी शब्द का जैसे दीर्घिकार लिखा हुआ, इसको अब इधर से बनाएंगे ना तो हिर्षिकार हो जाएगा। इधर से क्या है? दीर्घ, ठीक है, दीर्घ ई है। तो जिसमें दीर्घ ई आते हैं, ठीक है, जैसे गरीबी क्या है? दीर्घ ई है उसमें, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अमीरी, उसके अंत में दीर्घ ई है, क्या हो गया? वो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। अब जिन शब्द के अंत में हर्षौ उ आते हैं, स्वर में हर्षौ दीर्घ करते हैं, तो जिन शब्द के अंत में क्या आता है? हर्षौ उ आते हैं। जिन शब्द के अंत में क्या आते हैं? हर्षौ उ आते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कृपा, नहीं कृपा नहीं, सॉरी, जो हर्षौ उ आते हैं, ठीक है। जैसे ऋतु, ठीक है, क्या हो गया? वो स्त्रीलिंग। अंत में क्या है? तारकुन, इसको पढ़ते हैं ना, तारकुन, तमे तारकुन तू पढ़ेंगे, री तमे तारकुन तू ऋतु। आ वही भरे रहेगा तो बार्जुन पढ़ेंगे तो दीर्घ उ की मात्रा हो जाएगा। ये हर्षौ उ की मात्रा है, ठीक है। तारकुन जो होता है क्या होता है? हर्षौ उ की मात्रा होता है। तो जिस शब्द के अंत में हर्षौ उ आते हैं, जैसे ऋतु, मृत्यु, वायु, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग, ठीक है। जिस शब्द के अंत में तारकुन हो, यानी कि हर्षौ उ की मात्रा लगी हो, वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई की मात्रा लगी हो, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला है कि जिन शब्द के अंत में आ आते हो, क्या आते हैं? आ आते हैं, वे शब्द क्या होंगे? स्त्री होंगे। जैसे कृपा, आ स्त्री। माला, अंत में आ स्त्री। ताला, अंत में आ स्त्री, ठीक बा। और ये रिश्तेदार वाला, ठीक बा, साला, क्या यो कथी हो गया? स्त्री। अब है वे फारसी शब्द जिनके अंत में त ह आते हैं, वे फारसी शब्द जिनके अंत में त ह आते हैं, वो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। दौलत स्त्रीलिंग है। दौलत आती जाती है, दौलत आते जाते नहीं है। हिंदी में लिख देगा दौलत आते जाते हैं, दौलत आती जाती है, कहेगा शुद्ध वाक्य का पहचान करे, तब तो उसको पता रहेगा तब न कि भाई स्त्री है कि पुरुष है। तो बहुत चेक देगा कि नहीं दौलत आते जाते हैं, नहीं तो दौलत आती जाती है, स्त्रीलिंग है ये, नहीं। फतह स्त्रीलिंग है। सुबह स्त्रीलिंग है। रोज सुबह आती है, रोज सुबह आती है, नहीं रोज सुबह आती है। और ऐसे बोलिएगा रोज सुबह आती है तो कुछ लोग इसको उल्टा समझ लेगा, कौन आती है, नहीं न समझेगा तो कंफ्यूज है कि रोज सुबह आती है, जरूर कोनो न कोनो आता होगा। अमानत क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अमानत का प्रयोग जो जमीन इत्यादि मापने का जो कार्य होता है
उसको अमानत बोलते हैं। तो अमानत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, और यह जो है फारसी शब्द है अमानत। ठीक है, सुबह क्या है, फारसी शब्द है। फतह क्या है, फारसी शब्द है। दौलत क्या है, फारसी शब्द है। ठीक है, आज हम लोग चर्चा किए हैं लिंग पर। ठीक है, कौन सी पर चर्चा की है, लिंग पर। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार की होती है, स्त्री और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, आज इतना ही, फिर इसके बाद कल हम लोग चर्चा करेंगे अगली पॉइंट पर।